अपने आप को। तो हारूत मारूत के अंदर अल्लाह ने वो औरत की तलब रखी, उनको इम्तिहान के तौर पर जमीन पे उतारा गया और जमीन में एक औरत जो है ना वो उनके पास आने जानी शुरू हो गई। वो लोगों को दीन की तबलीग करते, तो एक औरत आती जाती थी, बड़ी हसीन खूबसूरत थी, तो वो औरत की तलब अल्लाह ने उनके अंदर रख दी, तो वो उसमें जो है ना उसके साथ वो मुलव्विस हो गया। लेकिन उन्होंने अल्लाह को भी जो है ना वो आसमानों से आए हुए थे, तो उनको आखिरत का भी पता था। तो उसको जो है ना उस औरत ने, शैतान ने एक ऐसा खेल खेला कि शैतान ने औरत के जरिए उनको 3 चीजें ऑफर की। उन्होंने कहा कि या तुम मेरे साथ बुराई कर लो, या तुम जो है ना मैं तुम्हारी फिर बनोगी, कि या तुम शराब पी लो, और या फिर जो है ना तुम जो है ना कोई कत्ल कर डालो। तो इन तीनों चीजों में से तुम कोई भी जो है ना करोगे तो उस औरत ने शर्त रखी कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ बुराई तो नहीं कर सकते, हमें पता है औरतों के साथ बुराई करने से हमारी आखिरत खराब हो जाएगी, और हम जो है ना वो कत्ल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। तो उन्होंने छोटे जुर्म को चुना, और छोटा जुर्म था शराब। शराब को उन्होंने चुना कि ये शराब हमारा इनफरादी अमल है, तो इसके ऊपर हम अल्लाह से तौबा कर लेंगे। तो उन्होंने शराब पी ली। ये रवायत है, अब ज़ईफ होना हो सकता ज़ईफ ही हो, लेकिन समझाने के तौर पर ये बात बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने शराब पी ली। अब जब शराब पी ली तो उन्होंने औरत के साथ ज्यादती भी कर ली और कत्ल भी कर लिया, क्योंकि शराब तो दोनों से बड़ी बुराई थी और इस बात का उनको एहसास ही नहीं था। तो फिर आज तक कहते हैं कि वो किसी न किसी जगह के ऊपर सजा काट रहे हैं। तो औरत की तलब ऐसी बड़ी तलब है कि औरत की बेसिकली तलब थी, तो उस औरत की शर्त मानने के ऊपर उन्होंने ये काम कर लिया। तो औरत की तलब को अपने अंदर घटाएं, इसके ऊपर कंट्रोल डालें। आज कोई बंदा, कोई इदारा, कोई तालीम, कोई यूनिवर्सिटी ये एजुकेशन माँ बाप भी नहीं दे रहे कि बेटा अपनी नजरों को झुकाओ, अपनी नजरों की हिफाजत करो, औरत के जिस्म पे ना पड़े, फौरन अपनी नजरों को नीचे करो। हदीस में आता है जिस बंदे को नामहरम के ऊपर नजरें हटाने की आदत पड़ गई और उसने नामहरम को देखकर अपनी नजरों को झुका लिया, अल्लाह उसके दिल के अंदर अपनी मोहब्बत की हलावत को, मिठास को डाल देंगे। और जब वो नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, कोई भी नेकी करेगा, तो जैसे हम मिठाई खाते ना तो हमारा मुंह मीठा होता है, ऐसे ही उसको उस इबादत की मिठास, लज्जत महसूस होगी। ये उसका इनाम है। फिर उसका दिल काबू में आ जाएगा, फिर ऐसा ऐसा उसको समझ आ जाएगी। इसके लिए हम ये भी सोच सकते हैं कि जितनी भी औरतें हैं, अल्लाह वाले अपने आप को कैसे काउंसलिंग करते थे, हम अपनी भी काउंसलिंग कर सकते हैं। अल्लाह वाले अपनी काउंसलिंग इस तरह करते थे, वो कहते थे कि औरत के अंदर कितने ऐब है, ये पेशाब भी करती है, पखाना भी करती है, इसको हैज भी आता है, और ये जो है ना ये रात को ये बालों को कंघी ना करे, नहाए धोए ना तो उसके बालों में मैल आ जाती है, जुएं पड़ जाती हैं, और ये मुंह को धोए ना तो चेहरा मैला हो जाता है, और इसको जो है ना ये कपड़े अच्छे ना पहने तो बदसूरत लगती है। ये सारी बातें